हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं इनके रूल्स को लर्न करने में। ठीक है कि कौन कौन से रूल्स हैं और उनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो गाइस, आज हम जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रूल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको ये बोर्ड पे अभी दिख रही हैं, बेसिकली आपको यही चीज़ अपने माइंड में सेट करनी की ज़रूरत है। ठीक है, लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रूल लर्न करो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है रूल को बार बार जो है रिकॉल करो, फिर उसके बाद से अप्लाई करो हर क्वेश्चंस में। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको रिकैप करने कैसे, मतलब जो कोई भी क्वेश्चन आए तो सारे रूल्स एक साथ आप अप्लाई कर सको ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिजिट्स होते हैं, यानी कि ऐसी नंबर्स के वो डिजिट्स जो क्या हो, रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे मान लो आपने कोई इस रॉड है, उसकी मेजरमेंट की, ठीक है, एक रॉड है, उसका मेजरमेंट किया, अब उसका आंसर आया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 2.5 तक तो आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। लेकिन आपका जो स्केल है हो सकता है कि उससे थोड़ा सा आगे हो सकता है, यानी कि 2.51 तक हो सकता है या 2.49 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी मेजरमेंट में आ सकती हैं। तो अगर मान लो कि 2.51 है, मतलब कि 2.5 तक आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो 2 और 5 आपका क्या हो गया, रिलायबल डिजिट्स हो गए। और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, यानी कि 0.5 के बाद वाली जो डिजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट एंड रिलायबल डिजिट्स जितने भी होते हैं, इन सबको अगर हम काउंट कर लें तो वो सब के सब नंबर्स क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट का सिंपल मतलब है मीनिंगफुल। ठीक है, मतलब जिनका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा हो, यानी कि जो अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो उस मेजरमेंट के को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यानी कि इन मेजरमेंट, अगर कोई हम मेजरमेंट कर रहे हैं, द नंबर्स विच आर रिलायबल एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स जो है हमारे रिलायबल हो सकते हैं या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हो सकती है, मतलब कि जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को लर्न करने की बजाय, ठीक है, अगर हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझना चाहें, यानी कि इसको बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लेना है। ठीक है, रिकैप कर लेना है, यानी कि कैप करने के बाद से उसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ना कि आपको रूल्स लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे ही एग्जाम आता है तो आप उस टाइम क्या करते हो, रूल्स लर्न करने लगते हो। ठीक है, तो उसके बाद से क्या फिर कंफ्यूजन होता है कि ये होगा कि होगा, मतलब इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली खूब सिंपल सा फंडा है इसका। सीधी सीधी बात है कि जैसे कि अगर मान लो कोई आपने मेजरमेंट किया, ठीक है, अगर उसमें जो भी डिजिट्स हैं, यानी 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, मतलब कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन पर तो आप कॉन्फिडेंट हो, उन पर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, यानी कि वो डिजिट्स आपके रिलायबल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के, यानी कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे डिजिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बेसिकली फिगर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिगर्स। ठीक है, जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वर्ड यूज कर रहे हैं बेसिकली डिजिट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, जैसे मान लो 1 2 3
4 एंड सो ऑन, इस तरह से लेकर के 9 तक के जितने डिजिट्स होंगे ये सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि ये डिजिट जहां भी दिख जाए, ठीक है, पूरे नंबर में ये डिजिट्स जहां भी दिखे वो उनको जो है सबसे पहले सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है जीरो की, ठीक है। तो जीरो थोड़ा सा यहाँ पे सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कहाँ से, जीरो से होती है। यानी कि जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा कभी नहीं होगा, तो वो कंडीशंस हमें याद रखनी है कि कब वो जीरो हो, मतलब जो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे और कब नहीं काउंट करेंगे। यानी कि अगर हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जीरो को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लें। जीरो कहाँ कहाँ आ सकता है कि जैसे कि अगर मान लो एक नंबर ले लिया हमने 2, 5, 6, 8, 9, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। भाई कोई भी मेजरमेंट करते हैं हम डेसिमल में मेजर करते हैं। भाई सीधा सीधा अगर हम इस तरह से मेजर किए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो की बात करें तो जीरो हो सकता है कि बीच में भी आ जाए, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। मतलब कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं या तो उनके बीच में जीरो आ सकता है, या उनसे पहले आ सकता है, या उसके बाद में आ सकता है, ठीक है। तो अगर जीरो यानी कि किसी भी मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले आता है, क्या आता है, नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर जीरो आता है, ठीक है, मतलब कि 1 से लेके 9 तक के नंबर से पहले अगर ये आता है तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग जीरो, ठीक है। आगे आ रहा है मतलब लीड कर रहा है तो इसको हम लीडिंग जीरो कहेंगे, ठीक है। और अगर भाई देखो लीडिंग जीरो है और वो नंबर 1 से कम है, 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, डेसिमल ना, सीधे सीधे देखो यहाँ पे जैसे मान लो 0.00258, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इस वजह से लगाया गया है ताकि ये डेसिमल हमारा जो है प्रॉपरली दिखे, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट है, हो सकता है कि हम मतलब उसको ना देख पाए, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जीरो हमने लगा दिया, यानी कि जीरो लगा दिया जाता है ताकि इस डेसिमल को विजिबल बनाने के लिए, ठीक है। फिलहाल हमने कहा कि अगर 1 से लेस है, 1 से लेस का मतलब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है, डेसिमल में ही होना है। 1 से लेस होने का मतलब क्या है, पॉइंट में ही आना है, ठीक है। तो पॉइंट में आने का मतलब ये लीडिंग जीरो, मतलब कि ये जो जीरो है ये क्या है, लीड कर रहा है ना नॉन जीरो डिजिट को, मतलब ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें निकल करके आएंगे आपके, ठीक है। अब यही जीरो हो सकता है ट्रैप्ड हो। ट्रैप्ड का मतलब क्या है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, ठीक है। तो जहां पर भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर ये जीरो आ जाता है तो उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसको जो है हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर कर लेंगे। यानी कि ऐसे जीरो जो है वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ट्रैप्ड जीरोज हैं, जैसे मान लो 2.303, ठीक है। अब यहां पे इस जीरो की बात करें तो ये क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या है, ट्रैप्ड है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट अब काउंट होगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह से अगर मान लो कि 2.0089, ठीक है,
अब इसमें इस जीरो की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लीडिंग तो है, डेसिमल के बाद अगर हम देखें तो लीडिंग तो दिख रहा है, लेकिन हमने क्या कंडीशन कही थी, 1 से लेस होना चाहिए, ये 1 से क्या है ग्रेटर, मतलब कि इनडायरेक्टली देखा जाए हमें डेसिमल की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि डेसिमल कहाँ भी रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन फोकस किस पर है कि जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, या नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, या नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं। क्लियर। अब तीसरी जो कंडीशन आती है वो होती है ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है यहाँ पे लास्ट में जो एंड में आता है जीरो, ठीक है, यानी कि अगर लास्ट में कोई जीरो आता है, ठीक है, तो ऐसे जीरोस को हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। अब ट्रेलिंग जीरो में जब बात आती है तो उसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। उसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो डेसिमल है साथ में, ठीक है, यानी कि डेसिमल के साथ भी हो सकता है जीरो आ रहा हो लेकिन डेसिमल भी लगा हो उस नंबर में, ठीक है, तो उस केस में यानी कि वो जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यानी कि ट्रेलिंग जीरो की अगर हम बात करें, जैसे मान लो 268400, ठीक। अब अगर इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर 268400 में, गेस, कैन यू टेल। देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों क्या हैं, ट्रेलिंग जीरो है, कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है, मतलब ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में, ये हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जो है सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे तो इसमें क्या जाएगा 4। क्लियर। यानी कि सिंपल सा फंडा है, डेसिमल कहीं नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे, विदाउट डेसिमल है मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब कि नॉट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक। अगर डेसिमल लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे, यानी कि लास्ट के जो भी डिजिट हैं अगर डेसिमल लगा है, जैसे मान लो 268400 हमने मान लो यहाँ पे डेसिमल लगा, अब यहाँ पर जब हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, काउंट करो, तो ये हमारे अब जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये तो सिग्निफिकेंट और साथ में ये भी सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है। तो इस केस में 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से बेसिकली हमको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि अगर डिजिट्स हैं, पहले सबसे पहले हम उनमें क्या देखना है कि वो जीरो डिजिट है या नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो है तो सीधे सीधे वो सिग्निफिकेंट, जीरो है तो उसमें क्या कंडीशन बनती है कि लीडिंग जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है या ट्रेलिंग जीरो है। लीडिंग जीरो हुआ यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी जीरो, मतलब कि 1 से लेस नंबर अगर है, ठीक है, और स्टार्टिंग में अगर जीरो लगा हुआ नॉन जीरो डिजिट्स के पहले है तो इसका मतलब वो सबके सब क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर ट्रैप्ड जीरो है, क्लियर, तो अगर ट्रैप्ड जीरो होने का मतलब क्या है, यानी कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो उस केस में सिग्निफिकेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कंडीशंस हमने देखी थी, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब तीसरी कंडीशन ट्रेलिंग जीरो, यानी कि जीरो लास्ट में आ रहा हो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा हो, बिल्कुल पीछे आ रहा हो, लेफ्ट राइट हैंड साइड कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पीछे का मतलब बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, मतलब कि यूनिट प्लेस की तरफ बढ़ते चले जाओ, ठीक है, तो यूनिट प्लेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो उस केस में जो भी होंगे वो ट्रेलिंग जीरोस कहलाएंगे, ठीक है।
तो अगर हम ट्रेलिंग जीरोस की बात करेंगे तो ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे? अगर डेसिमल लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर, यानी कि डेसिमल कहीं पर भी लगा हो सकता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल कहाँ पे लगा है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो ट्रेलिंग जीरोस वाली कंडीशंस देख लेते हैं इसमें, यानी कि सिग्निफिकेंट कब कब होगा। जैसे मान लो 25300 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो इसमें क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि ये सिग्निफिकेंट मतलब कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो 152.0 है, 152.0 है, मतलब कि इस केस में भी ये सिग्निफिकेंट होगा, मतलब कितने सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मतलब कि डिपेंड ये करता है कि कहीं पर भी लगाओ। अगर मान लो इसी तरह से यहाँ पे 0.069500, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा भाई, देखो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, लीडिंग जीरो, मतलब ये वाला जीरो जो है हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और ये जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर? तो इनके साथ साथ एक कुछ चीज़ें और आपको याद रखना है कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यानी कि यूनिट कन्वर्जन होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, नोट कर लो पॉइंट, ड्यू टू यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। ड्यू टू यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉट चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, देखो मान लो 124 मीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 12400 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 12400 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे, कितने होंगे, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो अगेन 3। ठीक है, ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं। यहाँ पर देखेंगे ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी कि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पर भी 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है यूनिट कन्वर्जन की वजह से चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पॉइंट ये नोट कर लो कि अगर मान लो कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हो, जैसे मान लो 2.560 इंटू 10⁸ ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी बात करेंगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ये चाहे जितने भी जीरो पीछे लगते चले जाएंगे ये जो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें टोटल 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये रही आज की सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे पॉइंट आउट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ के रूल्स। ठीक है, कि कोई भी फिगर है यानी कि कोई भी नंबर है उसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत कब पड़ती है भाई, अगर हमें नंबर ऑफ एग्जैक्ट इतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मान लो 10 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यानी कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ।
किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ, ठीक है। कर लो। देखो राउंडिंग ऑफ के लिए क्या होना चाहिए कि भाई जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना, जैसे कि मान लो हमने लिखा 2.5678802, हमने कहा एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 2 3, मतलब कि हमें इतना रखना है, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी इसके बाद वाले सब ड्रॉप हो जाएंगे। फिलहाल ये हमारा जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फिगर और डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है। और इसके जस्ट पहले जो डिजिट होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट। इसके जस्ट पहले वाला जो डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट। और इसके बाद वाला जो डिजिट होगा इसको फॉलोइंग डिजिट। फॉलोइंग डिजिट कहने का मतलब है कि हमारा मेन फोकस किस पर है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उस डिजिट को हमें फोकस करना है, उसके पहले वाले के डिजिट को फोकस करना है और उसके बाद वाले डिजिट को फोकस करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ रूल्स हम आपको बता दें। इसको भी एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यानी कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, लेस देन 5, लेस देन 5, यानी कि वो 5 से लेस हो सकता है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। एंड थर्ड कंडीशन हमें याद रखनी है, इक्वल टू 5। ये 3 केसेस हो सकते हैं और इन्हीं 3 के बेसिस पे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। हालांकि लोअर क्लासेस में आपने राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखे होंगे कि 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप उस पर क्या करते थे कि मतलब जो है प्रीसीडिंग डिजिट को जो है 1 इंक्रीज कर देते, यानी कि 1 बढ़ा देते थे, और अगर मान लो 5 से लेस होता था तो उसको अनचेंज रखते थे। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा और केयरफुली करेंगे। अब थोड़ा सा इसके पूरे प्रॉपर रूल्स का यूज करके, यूटिलाइज करके हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अगर लेस देन 5 है, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, सीधा सीधा फंडा है कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, यानी कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर इक्वल टू 5 है तो इक्वल टू 5 के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इक्वल टू 5 के केस में हमें ध्यान रखना है 2 कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मान लो 5 के इक्वल है, ठीक है, तो जो बाद वाला डिजिट है वो या तो 0 हो सकता है या नॉन 0 हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर
digit to be dropped is followed by जीरो। अगर उसके लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन आपको क्या देखना है कि जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, और दूसरी कंडीशन आपको देखनी है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। यानी उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज्ड बाय वन। सिंपली प्रीसीडिंग डिजिट को वन इंक्रीज कर दोगे, कुछ सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि अगर इसमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज करने में बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और अगर डिजिट टू बी ड्रॉप फॉलोड बाय जीरो, यानी कि अगर जीरो आ रहा है उसके बाद, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को हमें क्या करना है, मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको चेक करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट चेक करना है, इसको ऐसे लिख लो। इसमें हमें क्या चेक करना है, प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट क्या देखना है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन हुआ तो क्या होगा, तो अगर इवन हुआ तो उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको अनचेंज्ड रखना है। मतलब कि उस केस में क्या होगा कि अनचेंज्ड रहेगा, मतलब कि जिस डिजिट को हम प्रीसीडिंग उसको तो हमें रखना ही रखना है, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। और अगर ऑड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे वन से, इंक्रीज बाय वन, ठीक है। तो बेसिकली यही रूल्स आपको याद रखने हैं कि कब जो है ये, मतलब जो 5 अगर आ रहा है तो 5 के बाद 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो 2.3052, ठीक है, सिंपल सा फंडा। या इसको हम सबसे पहले बात करें 6 to 3, हमने कहा 3 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ड्रॉप करना है, यानी कि बेसिकली इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 डेसिमल लगा तो इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, तो ये 3 है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करने पड़ेगा। 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो ये क्या जाएगा 2.31, ठीक है। यहीं पर अगर ये मान लो 6 के प्लेस पे क्या होता, मान लो यहाँ पे 6 के प्लेस पे 4 होता, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2.30, क्लियर। यानी कि इसको हम बात कर लें, इसको x कह लें, तो यहाँ पे क्या है, अगर x इज इक्वल टू 6 था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 था, अब यही x क्या हो जाए 5 हो जाए, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब देखो 5 है, तो 5 के केस में हमें क्या दो कंडीशन देखनी है कि जो उसके बाद वाला डिजिट है वो क्या है, 0 है कि नॉन जीरो। तो यहाँ पे देख रहे हो नॉन जीरो, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2.31, क्लियर। अब अगर मान लो इसको y कह लें, ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्या है 5 है, y 2 के प्लेस पे क्या हो जाए 0 हो जाए, 2 के प्लेस पे
ज़ीरो हो जाए तो उस केस में अब देखो यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। उस केस में हमें क्या देखना है, 0 हो गया, ठीक। तो अब हमें ये 0 होने के 2 कंडीशन देखनी है कि जिसको चेंज मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहा, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे देखो ये इवन है तो इवन में क्या होगा, अनचेंज रहेगा, मतलब क्या जाएगा 2.30, ठीक है। अब अगर मान लो जिसको हम 3 कर लेते हैं, ये 3 अगर मान लो हुआ और सेम यही कंडीशन हुआ x = 5 y = 0, तो इस केस में क्या जाएगा, यहाँ पे ऑड है तो 2.31, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भी प्रॉब्लम आएंगी आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स, ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। arithmetic operations with significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये चीजें हम देख लेते हैं। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हम बात करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक यही ऑपरेशंस हैं, ठीक है। मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में फाइनल आंसर शुड बी represented as less number of decimal places as that of least number of decimal place in ऑपरेंड्स, ठीक है। ये ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर, और जो इनके आगे पीछे जो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जैसे 2.362 1.51 ऐड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3.872, बट ये आंसर आपका रॉन्ग है, यानी ये आंसर आपको नहीं देना है। आंसर क्या देना है, 3 पॉइंट कितना, लीस्ट नंबर ऑफ, तो इन दोनों में लीस्ट कितना है, 2 प्लेस तक है, मतलब कि हमें यहाँ तक देना है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.87, ठीक है। तो सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर ये देंगे, ठीक। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, जैसे मान लो 2.856 1.3, अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है क्या आ जाएगा 655.1, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मसला यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ के रूल, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखोगे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के प्लेस पे, यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, दोनों में देखा जाए तो 1 प्लेस तक है, तो 1 प्लेस तक रहना, मतलब कि 1.5। अब यहाँ पे 5 की मसला है, यानी कि इसके बाद वाले डिजिट को हमें चेक करना है, ये क्या है 5 है, यानी कि इस डिजिट को ड्रॉप करना है, 5 है, और इसके बाद वाला क्या है नॉन जीरो डिजिट है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.6, सीधा सीधा फंडा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे
मल्टीप्लाई या डिवाइड की। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, फाइनल आंसर रिप्रेजेंटेड सच दैट लिस्ट नंबर ऑफ significant figures as those of operands। ठीक है, ऑपरेंड्स में से जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 2.31, यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या जाएगा 2.231 हो जाएगा। यहाँ पर 264 सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 1 5 8 और 4। बेसिकली हम डेसिमल कैसे लगाते हैं, एक ये और 2 डिजिट यहाँ पे है तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, लेकिन हमें आंसर ये नहीं देना है, आंसर ये नहीं होगा, यानी ये आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आंसर हमारा उतना करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इसमें देखोगे कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं, मतलब कि इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मतलब इसको हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के लिए देखेंगे नॉन जीरो है तो ये क्या जाएगा 4.9। ठीक है, तो ये आंसर आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? ठीक है, फिलहाल तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। राउंडिंग ऑफ देख लिया, राउंडिंग ऑफ के रूल्स देख लिए। ठीक है, फिलहाल अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।